मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। शिकायत के मुताबिक एमपी के कई मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान भी लिया है और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से इस मामले पर जवाब भी मांगा गया है। कई मदरसों में दरअसल मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली शिकायत में इसका खुलासा होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली शिकायत के मुताबिक एमपी के 27 मदरसों में बड़ी साजिश का दावा है। इनमें पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों पर नजर, कथित तौर पर धर्मांतरण को लेकर शिकायत, मदरसों में हिंदू बच्चों को बनाया जा रहा निशाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। 15 दिन में मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश से ये शिकायत प्राप्त हुई है कि हिंदू बच्चों को मदरसों में एनरोल किया गया है और इन मदरसों को सरकार द्वारा ग्रांट भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन बच्चों को वहां पे कुरान पढ़ाई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यहाँ संभावना है कि हिंदू बच्चों का इस्लाम में धर्मांतरण किया जा रहा है। हमने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके उनसे एक रिपोर्ट आहूत की है। अब आपको ये भी बताते हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चों के साथ साजिश की जो शिकायत पहुंची है वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से इलाकों में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायतों में मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ समेत अन्य जगहों के मदरसे बताए गए हैं। लालच देकर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। धर्मांतरण को लेकर जो कथित तौर पर शिकायत की गई है, अब उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, धर्म जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दूसरे धर्म के बच्चों को जबरन मदरसा बुलाकर पढ़ाना उचित नहीं है। ऐसे मदरसों पर ताले लगेंगे, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद पे कानून बना रही है, दूसरा धर्मांतरण पे बना रही है। तो ये मुरैना में अगर 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कर क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठा रहे, अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं। वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहाँ की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है। और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाए। फिलहाल धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या नया खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में पोस्टरों की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नया पोस्टर लॉन्च हो रहा है और सबसे पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर आया तो उसके जवाब में आई लव महाकाल आया और फिर आई लव महादेव, आई लव श्रीराम के पोस्टर भी आए। जब ये सब खत्म हुआ तो राजधानी भोपाल में कांग्रेस की ओर से अपने दफ्तर के बाहर आई लव इंडिया, आई लव राहुल का पोस्टर भी लगाया गया, जिस पर जय बापू, जय भीम और जय संविधान भी लिखा है। ये पोस्टर कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने लगाए थे। और अब उज्जैन में कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी एक नया पोस्टर लॉन्च कर दिया है। आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के विवाद के बीच उज्जैन के फ्रीगंज टावर चौक पर एक अनोखा ही प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता नूरी खान ने आई लव मोहम्मद के साथ ही आई लव महाकाल और आई लव भारत, आई लव संविधान का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, ये धार्मिक एकता का संदेश है। भारत में सभी धर्म जाति के लोग मिलकर रहते हैं और यहाँ पर अपने धर्म का सम्मान और पालन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से नफरतें फैलाई जा रही है, आई लव मोहम्मद पर किसी को आपत्ति है, किसी को आई लव महाकाल पर आपत्ति है, लेकिन हमें इस देश के हर धर्म से प्यार और मोहब्बत है। इसीलिए हर धर्म की तख्ती लेकर हम यहाँ पर आए हैं, यही संदेश देने के लिए
कि बांटने का काम नहीं किया जाए इस देश को। बरेली में जो बवाल हुआ उसके बाद से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक पुलिस ने 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सील कर ली गई है। कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फरार चल रहे उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल एक्शन जारी है बरेली हिंसा के बाद। और आपको बता दें कि तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा पर अब एक्शन हुआ है, गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ रिजॉर्ट मोहसिन रजा का सील कर दिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की। हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इस मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि तो बरेली हिंसा के आरोपी जब रोते और हाथ जोड़ते हुए नजर आए, पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली की कोतवाली पुलिस ने एक सबक भी सिखा दिया है। सबक ऐसा कि अब वो माफी मांगते दिख रहे हैं। दरअसल इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने जुमे के दिन पुलिस पर पथराव किया। लेकिन अब जैसे जैसे ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, जिसके लिए अब ये लोग हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। और बात अब इंदौर की करेंगे, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में पता चला कि यहां पर सिर्फ रैगिंग ही नहीं बल्कि एक तरह के बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। ऐसा प्रदर्शन जो नेपाल में हुआ था, कुछ ही विरोध हाल ही में उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ विरोध देखने को मिला था। संस्थान के कुछ सीनियर छात्रों पर आरोप लगाए गए जो कॉलेज कैंपस में माहौल को भड़काने की कोशिश में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फर्स्ट ईयर के छात्र सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन नहीं मानते तो उन्हें बैच आउट करने यानी पढ़ाई से बाहर करने की धमकी देते थे। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ